पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल की अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्जिए पर रोशनी डाली। इलाकाई और आलमी तनाज़ात के बारे पाकिस्तान के मुतवाज़न नुक्ता नज़र की तफसील से वजाहत की। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़े पर रोशनी डाली। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत दी। ट्रंप का ईरान पर हमला मुअख्खर करने का फैसला। यूरोपीय दबाव और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का नतीजा। ट्रंप का ईरान पर हमला करने का फैसला मुअख्खर करने की वजह सामने आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ सिफारती दरवाजे खुले रखने का फैसला मुमकिना तौर पर यूरोपीय दबाव और पाकिस्तान आर्मी चीफ से हालिया मुलाकात का नतीजा है। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी जिनीवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे कि वज़ीर आज़म फारिग है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्तों में रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 199 को 187 के साथ मिलाकर नहीं पढ़ सकते। 199 के इख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं। और महकमे मौसमियात ने मौसम ठंडा होने की नवीद सुना दी। प्री मानसून बारिशों का आगाज आज से होगा। 23 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में आंधी और तेज़ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 22 से 24 जून तक सिंध के बेशतर मकामात पर भी आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। नतन्ज, अस्फहान और अरवाक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। 2 तिहाई मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। इलाका पहले ही खाली करा लिया गया था। तेहरान ने अगले साल जौहरी प्लांट को चलाने का मंसूबा बनाया था। इसराइली फौज का तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। करवाज और प्याम हवाई अड्डे के करीब भी हमले। ईरानी फोर्सेस ने कहा कि मुतअद्दिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद और 1220 जख्मी। IAEA ने जौहरी तनसीबात पर हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ईरान के एटमी हथियार बनाने का इसराइल और अमेरिका का दावा भी झूठा साबित हो गया है। IAEA के सरबराह ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफजुदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। पाकिस्तानियों को इराक, लबनान और शाम के सफ़र से गुरेज की हदायत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी मौजूदा सूरत-ए-हाल बेहतर होने तक इन ममालिक का सफ़र ना करें। इराक, लबनान और शाम में मुक़ीम पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तान की इसराइल के ईरान के खिलाफ जारहियत की भी सख्त मज़म्मत। दफ्तर खारजा के तर्जमान शफकत अली खान ने इसराइली जारहियत ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। इसराइली जारहियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक में सीज़ फायर लाज़मी है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी दुनिया से ईरान इसराइल जंग रोकने का मुतालबा। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया।
सदर मुमकिन को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द अमल और गैर मुतसलसल अज़म को सराहा। सदर मुमकिन ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी खत्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम की मुलाकात। पाकिस्तानी मंदूब की गैर मामूली सलाहियत, मुस्तकिल मेहनत को सराहा। ISPR के मुताबिक क़ुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सफारतकारी में नुमाया मुकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। साइमा सलीम खसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल हैं। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल को UN में अपने अमूर से मुताल्लिक़ आगाह किया। बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का खराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमन, मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का 8वीं ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर मुल्कों की लॉन्ड्री है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो उसके हाथ रोके जाते हैं। इसराइल को खुली छुट्टी दी गई है। हम ईरान के साथ खड़े हैं। यहूद और हनूद एक हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये भी कहा, जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। इसराइल के ईरान पर जारहियत के बाद दुनिया में इस्तेहकाम नहीं रहा। ये जंग पूरी दुनिया को मुतासर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जंग मुस्लिम दुनिया को ज़्यादा मुतासर करेगी। एक ही मुल्क खुद ही फैसला करके दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर देता है। इसराइल जब भी चाहता है अपनी मर्जी से हमला करता है और फिर इसे रोक लेता है। दुनिया का SHO बनने का यह तरीका ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई मुस्बत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से MKM वफ़द की मुलाकात। वफ़द में डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल। तरक्याती बजट, हल्का जाती मसाइल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी ताउन के जज्बे से हल किए जाएंगे।